इस वक्त मेरे दो मराठी शोज चल रहे हैं स्टार प्रवाह पर। एक का नाम है ये लागलं प्रेमाचे, वो 10 बजे आता है। और एक का नाम है अबोली, जो अभी 1000 एपिसोड्स कंप्लीट करने वाला है, वो आता है 11 बजे। एंड इसके साथ मेरा एक नया शो आने वाला है स्टार माँ पर, जो एक तेलुगु चैनल है। मैंने इसके पहले भी तेलुगु शो किया है। मैंने एक शो किया था गोरिंटक्कू, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसका रीमेक था मेहंदी रचने वाली। और अभी मैं एक नया तेलुगु शो करने वाला हूँ, जो अभी फरवरी में लॉन्च होने वाला है। तो बस उसकी कास्टिंग वास्टिंग चल रही है। मैं ऑनेस्टली ज़्यादा ध्यान रीजनल पे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रीजनल टेलीविजन में मुझे स्टोरी बोलने का एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि वैसे भी हिंदी शोज रीजनल शो के रीमेक ही होते हैं। हमने एक ओरिजिनल हिंदी शो पता नहीं कितने सालों में नहीं किया है। तो आई रादर डू रीजनल, बिकॉज अगर इवेंचुअली कॉपी करना ही है तो मैं अपने ही शोज कॉपी करूँ। और जहाँ पर हिंदी टीवी का सवाल है, मेरी पिचिंग चालू है, मैं चैनल से मिल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे रेगुलर जो आपकी टिपिकल टीवी शोज हैं, एक बेचारी अबला नारी लड़की, वो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती है, और उसकी शादी एक अमीर लड़के से होती है जो उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। फिर उनके बीच में नोक झोंक होती है, फिर प्यार होता है। ये जो एक घिसा पिटा फॉर्मूला है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। क्योंकि आप कोई भी नए शोज भी देख लो तो आप देखते हैं कि दो लोग हैं जो प्यार में हैं, और एक या तो एक बुरी चाची आएगी, या तो बुरी सास आएगी, या तो बुरी ननंद आएगी, या तो बुरी देवरानी आएगी। पर एक वही है जो नेगेटिव है, जो अपने आईब्रो ऊपर करके बोलती है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। मतलब इस तरह के शोज करते करते मैं बहुत ही ऊब गया हूँ। तो जब मैं हिंदी में कुछ करूंगा तो कुछ बहुत ही अलग करूंगा। एंड I'm actually very lucky to say that there are 1 or 2 channels that are talking to me right now, and we are doing something, we are planning something really, really different. तो अगर वो होगा, then that will be fantastic. And at the same time, something on OTT also. And मैं ज़्यादा अपने shows के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत superstitious हूँ। तो आपको news मिलती रहेगी कि क्या कर रहा हूँ। यस, ये सेम सास बहू फॉर्मूला होता है रीजनल शोज में। लेकिन आई हैव बीन वेरी लकी, बिकॉज व्हेनेवर आई हैव डन अ रीजनल शो, वो हमेशा हटके है। जैसे मैं गोरिंटक्कू की बात करूं, गोरिंटक्कू एक बहुत ही अलग शो था, जहां पर हमने एक लव स्टोरी बताई थी, जहां पर लड़की ऑलरेडी विधवा है। हमने जब मेहंदी रचने वाली किया था तो हमने पहले एपिसोड में बता दिया था कि ये लड़की विधवा है। लेकिन जब हमने गोरिंटक्कू किया था ओरिजिनल शो, उसमें हमने 150th एपिसोड में रिवील किया था कि लड़की विधवा है। तो इट वॉज प्योर लव स्टोरी। उसमें सास बहू कोई एंगल नहीं था उसमें। हाँ, एक चाची थी जो खराब थी, लेकिन शो उसके बारे में नहीं था। शो एक विडो रीमैरिज के बारे में था, जहां पर एक विडो अपनी लाइफ फिर से शुरू करती है, जो मेरे लिए वाज आल्सो अ वेरी गुड मैसेज टू सोसाइटी। लेकिन अगेन वो एक टिपिकल के मतलब वो विधवा वाइट साड़ी पहनती है, घूमती है, लोग उस पर लालछन उड़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब हमारे शो में ऐसा था कि जो लोग थे वो जानते थे वो विधवा है, और सब उसको उस बात पे मतलब कोई उसको टोकता नहीं था, क्योंकि वो लोग भी बोलते थे कि नहीं, विधवा है तो इसकी गलती थोड़ी ना है, ये विधवा है तो है। तो हमने एक अलग एंगल उसका लिया था। जहां पर अबोली का सवाल है, जो मराठी में है, वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको एक लॉयर बनना है, और वो हकलाती है। तो वो स्टैमरिंग प्रॉब्लम है उसका। तो अभी वो लॉयर बनी भी है, लेकिन अभी भी वो हकलाती है। सो बेसिकली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ स्पीच प्रॉब्लम। उनको लगता है कि अगर हमको स्पीच प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो स्पीच हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो उस मैटर को एड्रेस करता था कि आप में कोई भी कमी हो, जो आपको लगता है वो कमी हो, आप उस कमी को कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। अभी भी जो मैं शो तेलुगु में कर रहा हूं, तो बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। वहां पर एक भगवान और उसके भक्त के रिश्ते की कहानी है। बहुत ही अलग स्टोरी है। जैसे हम सब लोग किस तरह भगवान को पूरा दिन कोसते रहते हैं, और हम बोलते हैं कि मतलब भगवान हमारी ही नहीं सुनता है। तो उस टॉपिक को लेकर हमने एक लड़की और भगवान के रिश्ते की बात करी है, जो बहुत ही क्यूट स्पेस में है। मतलब आप जब उस शो को देखोगे आपको लगेगा कि बाप रे, मतलब ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैं ये सब कह रहा हूं क्योंकि रीजनल शोज ऐसे शोज अलाउ करते हैं। जब अबोली शो था, मैंने सारे हिंदी चैनल्स को अबोली सुनाया था, सबने मना किया था कि नहीं नहीं, ये शो नहीं चलेगा, हकलाती लड़की किसको पसंद है। सबने मेरे को एक रेफरेंस दिया था कि एक और शो बना था कलर्स में, जिसमें वो लड़की हकलाती थी। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि मतलब
हकलाती थी, लेकिन ये अलग स्टोरी है। और अब जब अबोली इतना बड़ा हिट हुआ है तो वही हिंदी चैनल्स मुझे बोलते हैं कि आप अबोली जैसा कुछ लेके आओ। जहां पर रीजनल में ये होता है, रीजनल में जब आप उनको एक कहानी बताते हो ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास 2 सास बहू शोज ऑलरेडी है, आप कुछ और सुनाइए। नहीं, हमारे पास एक लव स्टोरी है, आप कुछ और सुनाइए। तो वहां पर रीजनल का डिफरेंस होता है, क्योंकि हिंदी चैनल में ज्यादातर क्या होता है, हाँ हमारी एक लव स्टोरी वर्क करी है, आप भी लव स्टोरी बनाइए। तो ये एक डिफरेंस है जो मुझे रीजनल और हिंदी में पता चला है, जहां पर रीजनल एक्सपेरिमेंट करती है, वो रिस्क लेती है कि लेट अस ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस। बट हिंदी इतना रिस्क नहीं लेता है। हिंदी ट्राइज टू प्ले वेरी सेफ एंड वेरी 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 सेफ, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि अगर क्रिएटिविटी करनी है तो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड। क्रिएटिविटी तभी हो सकती है व्हेन यू आर बोल्ड, व्हेन यू आर स्ट्रांग इनफ एंड यू हैव द पावर टू से कि चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि उसी से क्रिएटिविटी उभरती है। और मुझ में वो क्षमता है और मुझ में वो गट्स हैं कि मैं बोल सकता हूँ कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है ये है, बिकॉज आप हिंदी फिल्म्स देख लो, आज हम लोग सब पुष्पा 2, अभी गेम चेंजर, हम लोग सब साउथ इंडियन फिल्म्स देख रहे हैं। वी ऑल आर लविंग इट। कंतारा, मतलब मुझे लगता है कि अभी वी शुड नॉट कॉल इट रीजनल एनीमोर, वी शुड कॉल इट इंडियन सिनेमा, इंडियन कंटेंट। बिकॉज इवेंचुअली आपकी जो हिंदी शोज भी हैं वो रीजनल से ही कॉपी करके आ रहे हैं। आपकी जो साउथ की फिल्में हैं या रीजनल फिल्में हैं वो हिंदी में डब होके आ रही हैं। तो मुझे लगता है टू से दैट यू नो इट इज रेलिगेटेड टू अ स्मॉल ऑडियंस, वो गलत है। क्योंकि मुझे लगता है आज पैन इंडिया हर लैंग्वेज के शोज देख रहा है, वो लोग सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस ये बहुत क्लियरली बोल रही है दैट दे वांट टू बी एंटरटेन्ड। और वो घिसे पिटे चीजों से बिल्कुल ही बोर हो गए हो। वो हिंदी सिनेमा हो, वो हिंदी टेलीविजन हो, या हिंदी का कोई भी मीडियम हो, इफ यू आर गोइंग टू गिव द ऑडियंस द सेम nonsense again and again, they are going to reject it, and they are rejecting it. So it is a wake up call for all of us in the creative industry, and I feel very happy because मेरा एक पैर already उस zone में है, so I feel very safe and very secured. या लाइक यू नो, एक टाइम पे जब हम लोग शोज करते थे तो आपको पता था कि 1 साल तक तो शो चलेगा ही चलेगा। अभी शोज 2 महीने 3 महीने, मतलब वो बस बंद ही हो जाते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भैया पीपल ऊब गई है। मतलब एक जमाने पर जब हम क्योंकि और सब करते थे तब हमारी रेटिंग 18 और 19 होती थी। अभी 2.4 2.5 से ज्यादा कोई शो जाता नहीं है। 2.6 चलो, मतलब नंबर 1 शो की रेटिंग 2.5 या 2.6 होती है तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड फॉर द शो। ऑब्वियसली द शो इज वेरी हैप्पी कि हम नंबर 1 है। लेकिन आप रेटिंग देखो कितना गिरा है, कहाँ 18 अब कहाँ 2। तो मुझे लगता है ये ऑडियंस कुछ बहुत ही बोल रही है, लेकिन शायद टीवी में हमको सुनना नहीं है, या एक जो चेंज है वो बहुत स्लोली आता है। बट I just feel I'm very happy in the kind of stories that I'm telling, and I'm very happy in the space that I am in. So yeah, as I said, I won't give up on हिंदी। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं ट्राई करता रहूंगा, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि अलग कॉन्सेप्ट और अलग स्टोरी आए। I think it's fantastic. It's a great idea. I think what they have done is really good. There are a lot of other producers also doing that. So I think it's great going because जैसे मैंने कहा था, अभी दुनिया वो टेलीविजन में सीमित नहीं है। अभी आपकी दुनिया आपके फोन पे है। तो I think it's a great move. And I think they should keep doing good shows like this, because I'm sure maybe immediately they will not make money immediately, but I'm sure slowly and steadily they will. And I think we should all do something like this. We should all do something new, something different, so that you have a platform of saying different stories.